वो कॉल जो कभी नहीं आया। एक साधारण लेकिन गहरी कहानी। साल 1999। एक छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, सूनी गलियां और एक बूढ़ा डाकिया जो हर रोज बैग में चिट्ठियां भरकर गांव के कोने कोने तक जाता था। लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी भी थीं जो ना कभी पहुंचाई गईं और ना ही कभी भुलाई गईं। इसी गांव में रहती थी मीरा। उम्र 60 के करीब, पर चेहरे पर हर महीने एक नया इंतज़ार। हर महीने की 5 तारीख को वो डाकघर आती और एक ही सवाल करती, भाई साहब, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? हर बार वही जवाब, नहीं मीरा बहन, इस बार भी कुछ नहीं आया। 20 साल से यही सिलसिला चल रहा था। हर महीने मीरा आती और हर बार खाली हाथ लौटती। गांव वाले कहते थे, पगला गई है, कौन भेजेगा अब इसे चिट्ठी? पर मीरा का दिल कहता था, वो आएगा, एक दिन ज़रूर। वो कौन? कैप्टन ए, राघव, 17 राजपूत रेजिमेंट। मीरा की जिंदगी का वो हिस्सा जिसे शायद दुनिया ने कभी अपनाया ही नहीं। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। राघव फौज में चला गया और मीरा उसके लौटने का इंतजार करती रही। राघव ने वादा किया था, एक आखिरी मिशन के बाद लौटूंगा और शादी करूंगा। पर फिर करगिल युद्ध हुआ और राघव कभी वापस नहीं आया। मीरा ने न शादी की, न किसी और से कोई रिश्ता जोड़ा। बस हर महीने डाकघर आती रही, उसी एक चिट्ठी के इंतज़ार में जो कभी नहीं आई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 20 साल बाद डाकघर में नया डाकिया आया, विजय। एक दिन वो पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे एक बंडल मिला। पुरानी, धूल लगी चिट्ठियाँ। हर एक पर लिखा था, मीरा के नाम, कैप्टन ए, राघव। विजय हैरान था, इतने सालों तक ये चिट्ठियाँ क्यों नहीं पहुँचाई गईं? उसने एक चिट्ठी खोली और पढ़ा, मीरा, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुँचे तो समझना मैं लौट ना सका, लेकिन मेरा प्यार, मेरी वफा, ये चिट्ठियाँ हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। विजय के हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आया कि ये सब चिट्ठियाँ उसके ही पिता ने रोक ली थीं, पुराने डाकिये ने। क्यों? क्योंकि मीरा के पिता ने रिश्वत देकर कहा था, इस प्यार को ख़त्म कर दो। और उस रिश्वत ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दीं। विजय भागा मीरा के घर। दरवाज़ा खुला, मगर मीरा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो आज सुबह ही चली गई थी, शायद उस चिट्ठी के इंतज़ार में जो आखिरकार आ ही गई थी। विजय ने सारी चिट्ठियां उसके सिरहाने रख दीं। कमरे में एक दिया जल रहा था। हवा हल्की सी चल रही थी और मीरा की तस्वीर के नीचे बस एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ वादे देर से निभते हैं, लेकिन जब निभते हैं तो रूह को सुकून मिल ही जाता है।